विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठते रहे कि क्या राजस्थान में हार के बाद अब कांग्रेस बिखर चुकी है। क्या सचिन पायलट गहलोत के बीच चल रहे विवाद के बीच अब दो नए गुट का जन्म हो गया है, डोटासरा और दूसरा टीकाराम जूली का। और ये सवाल अब बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। अगर आप विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से पहले कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, और जैसा मैंने आपको पहले कहा, हमारे स्पीकर महोदय ने बार बार घोषणा की कि आपका बजट जो ही क्वेश्चन अवस्था में आप अपनी बात कहिए, आप कहिए, सरकार जवाब देने को तैयार है। तीसरा, जैसा मैंने कहा, हमारे मुख्य सचेतक महोदय 2 बार गए, मैं स्वयं गया 3 बार। हमने सिर्फ इस बात के लिए हाउस को थोड़ी देर के लिए एग्जाम कराया कि कोई बात हो जावे, सिर्फ उनकी आपसी खींचतान और आज प्रतिपक्ष के नेता का अगर भाषण नहीं हो जाए और किसी पूर्व में बोले गए नेता का भाषण दब जावे नहीं जावे, इसी कुषड्यंत्र के तहत आपसी खींचतान के तहत आज उनका कार्य रहा है। उनका हमारी तरफ से पूरे प्रयास में उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है और हमारी जिम्मेवारी है कि सरकार सदन में आराम से सरकार अपना जवाब देवे और हमने जवाब दे दिया है। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि सदन चले और हमने ये पूर्ण रूप से निष्ठा से प्रयास किया, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां जोगाराम पटेल ने आरोप लगाए और सवाल पूछे तो वहीं सीएम भजन लाल शर्मा ने भी सदन में सवाल उठाए। डोटासरा जूली की जोड़ी पर सीएम ने खूब चटकारे भी लिए। सदन में 3 से 4 बार दोनों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष तो कई बार बड़ी संजीदगी से काम लेते हैं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली। आप नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली, उनको वंचित किया। अरे इतने दबाव में तो मत आओ। इतने दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक किसान के बेटे को वंचित कर दिया, एक ऐसे बेटे को वंचित कर दिया जो बोलने नहीं दिया। और ये कांग्रेस आज से नहीं, ये कांग्रेस आज से नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय से ये दलित और पिछड़ों पर अन्याय करती आई है और वो ही आपके सामने आज सदन में पैदा करके बता दिया। अगर आज कोई दूसरा प्रतिपक्ष का नेता होता तो ये कांग्रेस कभी उसको बोलने से वंचित नहीं करती, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है। अरे जूली साहब, अरे नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहाँ डोटासरा जी के चक्कर में आ गए? ये तो आपको क्या किसी को नहीं बोलने देंगे, ये तो किसी को भी नहीं बोलने देंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि डोटासरा जी, अगर आप डायरी पेन लेकर के बैठते तो आपको मालूम पड़ता कि ये डबल इंजन की सरकार क्या होती है। राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। अगर इनको मंथन करने की आवश्यकता है, इनको मंथन करने की आवश्यकता है तो इस बात पर है, लेकिन आज वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को सुनना पड़ता, इसलिए जूली जी को भी साइडलाइन कर दिया, जूली जी को साइडलाइन कर दिया। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा सत्र से पहले दोनों ही दिग्गज बीजेपी पर हमलावर नजर आते हैं। बाहर अलग अलग दोनों नेताओं के बयानों में तीखापन होता है, पर सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं होता, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठा रही है। यूं तो कांग्रेस कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की बात कहती है, पर पिछले 1 साल में प्रदेश स्तर पर विपक्ष के रूप में एक भी बड़ा आंदोलन नहीं होता। आंदोलन होता है तो दिग्गजों की कमी भी साफ नजर आती है। ऐसे में सवाल उठाती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस कैसे सरकार को घेरेगी।